वंदे मातरम चिल्ड्रन। होपफुली तुम सारे लोग अपने अपने घरों में अच्छे से होगे। कठिन समय चल रहा है, कोविड कोरोना परेशान करके रखा हुआ है सबको। तुम लोगों के साथ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि घर से निकलने को नहीं मिल रहा है, स्कूल आने को नहीं मिल रहा है। स्कूल आते थे तो वेंटिलेट होते थे, दोस्तों से बात होती थी, हम लोगों से रूबरू होते थे, हम लोगों से आमने सामने इंटरेक्शन होता था। तो आई कांटेक्ट के थ्रू हम बहुत सी बातें तुम्हें बता पाते थे, समझा पाते थे। लेकिन इस कठिन समय को भी हम लोग मिलजुल के बिताएंगे, सक्सेसफुली बिताएंगे। और अ, एक चीज का ख्याल हमें रखना है हमेशा, जो एक बात चलती है आपदा में अवसर, अपॉर्चुनिटी है ये, गलत वजह से है। लेकिन ये बात सही है कि अभी आज तुम्हारे पास जितना समय है, इतना समय अब एग्जाम तक और कभी नहीं मिलेगा। तो वी शुड यूज दिस टाइम। और उसके लिए अब रेगुलर इंटरवल पे, समय समय पे हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियोस तुम्हें अवेलेबल कराएंगे। उसी में आज ये पहला एपिसोड है तुम्हारे पहले चैप्टर को लेके, जो तुम्हारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ऑन द बिगनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से। लेकिन इसके पहले एक इंट्रोडक्शन दिया जाए, जरा सा समझा जाए कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखो, जनरली जो हम हिस्ट्री जानते हैं, जो हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करते हैं, मैंने क्लास में कई बार ये बात की हुई है, लेकिन फिर भी हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। इसको तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? वेयर वी हैव नो एनी रिटन एविडेंस। हमारे पास अगर कोई भी चीज लिखी हुई नहीं है किसी भी समय, तो उसको जानने के, उसको समझने के और उसके बारे में कोई भी रिसर्च करने के लिए सोर्सेस अलग हो जाते हैं। अगर लिखी हुई चीज नहीं है तो वो लोग जो टूल्स यूज कर रहे थे उनकी स्टडी होती है, वो जो वेपन्स यूज कर रहे थे हंटिंग वगैरह के लिए उसकी स्टडीज होती है, वो जो केव यूज कर रहे थे अपने रहने के लिए उनकी स्टडी होती है। और उस हिसाब से हम उनका लाइफ स्टाइल और उनके बारे में और चीजें जान पाते हैं। तो इस पूरी स्टडी को, इस पूरी पढ़ाई लिखाई को, इस पूरी जानकारी को हम जिस कैटेगरी में रखते हैं उसको कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? जिसमें कि हमें रिटन एविडेंस तो मिलता है लिखा हुआ, लेकिन वो डिसाइफर नहीं हुआ है, हम ये समझ नहीं पाए हैं कि वो स्क्रिप्ट एक्चुअली कौन सी। जैसे मान लो कि किसी एक लंदन में रहने वाले आदमी को हम हिंदी के अल्फाबेट्स लिख के दे दें, क ख ग घ अंग, तो वो उसके लिए एक पहेली होगी। अगर वो हिंदी नहीं जान रहा है, वो देवनागरी नहीं जान रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम में आएगा कि फिर वो कोशिश करेगा, उसको डिसाइफर करेगा, उसकी मीनिंग समझेगा, और तब फिर वो क ख ग घ के बारे में जान पाएगा, या उनसे बने हुए शब्दों या उनसे बने हुए वर्ड्स को जान पाएगा। प्रोटो हिस्ट्री में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमें रिटन एविडेंसेस तो बहुत मिलते हैं, लेकिन हम अभी तक उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि एक्चुअली उसमें है क्या। जैसे प्री हिस्ट्री का एग्जांपल अगर मैं दूं, तो जो स्टोन एज है, हम लोग बात इंडिया के कंसर्न की लेकर करेंगे, इंडिया के बारे में बात करते रहेंगे तो थोड़ा सा मन लगा रहेगा और चीजें समझ में भी आएंगी। तो जो स्टोन एज है इंडिया में, जो ओल्डेस्ट हिस्ट्री हम जान पाते हैं जहां इंडिया के बारे में, इंडिया से रिलेटेड, ये तीन हिस्सों में बटी होती है: पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तीनों के अपने अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, स्पेसिफिक मीनिंग है, उसकी बात बाद में। लेकिन एक चीज जो तीनों में कॉमन है वो ये कि इन तीनों ही समय में हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता, हम लिखना पढ़ना नहीं जानते। तो इस समय के जो स्टोन टूल्स मिले हैं, इस समय के जो वेपन्स मिले हैं, इस समय के एग्रीकल्चरल एविडेंसेस मिले हैं, जैसे मेहरगढ़ में 8000 बीसीई के आसपास बीट का पहला एविडेंस मिलता है। ठीक है, कोलडीवा इलाहाबाद, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है आज, कोलडीवा इलाहाबाद के पास है, यहाँ पे राइस के एग्रीकल्चर का पहला एविडेंस मिलता है। तो इन सब चीजों से हम ये जान पाते हैं कि कैसे लोग डेवलप हुए होंगे, पहली बार गेहूं बोए होंगे, चावल बोए होंगे, और उसके बाद आज हम इस कंडीशन में यहाँ पे पहुंचे। बट जब प्रोटो हिस्ट्री की हम बात करें, इसका एग्जाम्पल बेस्ट होता है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर सब लोग जानते होंगे। 26 वी गॉट 26 पिक्टोग्राफ्स। और ये पिक्टोग्राफ क्या है? ये पिक्टोग्राफ पिक्चर से समझ लीजिए। जैसे अभी मैंने बताया कि लंदन में रहने वाले आदमी को अगर क ख ग घ दिया जाए
तो क उसके लिए एक पिक्चर होगा, वो क का मतलब नहीं समझेगा। उसी तरीके से जो हमें ये पिक्टोग्राफ्स मिले हैं 26 इंडस वैली से, हम अभी तक इसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, हम समझ नहीं पाए कि ये क्या लिखा है। जिस दिन कर लेंगे उस दिन हो सकता है हमारी हिस्ट्री और पीछे चली जाए। तो ये हुआ प्रोटो हिस्ट्री, ये हुआ प्री हिस्ट्री। और हिस्ट्री बहुत कॉमन, जिसके बारे में हमें रिटन एविडेंसेस भी ढेर सारे मिलते हैं और हम उनको पढ़ भी लेते हैं। जो कुछ भी हिस्ट्री हम जानते हैं, वैदिक एज से अगर शुरू किया जाए, इंडियन कल्चर को देखा जाए, तो ऋग्वेद से शुरू करते हुए आप चले आइए अंग्रेजों के समय तक, 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप पढ़ जाइए और समझ लीजिए हिस्ट्री। लेकिन जो हम लोगों का चैप्टर है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करें, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, एक्चुअली ये चैप्टर प्री हिस्ट्री के भी पहले शुरू होता है। क्योंकि प्री हिस्ट्री में भी जो लोग थे वो ह्यूमन बीइंग्स, जो हम और तुम हैं। हम लोग इस चैप्टर में ये देखेंगे कि एक्चुअली ह्यूमन बीइंग कैसे बने, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हम शुरू से ऐसे थे या हमारे अंदर कई चेंजेस आए कुछ लाख सालों में। डिटेल से भी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो शुरुआत में क्या थे, प्राइमेट्स थे, तो प्राइमेट्स कौन होते हैं, मैमल्स कौन होते हैं, फिर कैसे कैसे हम पहले क्वाड्रापेट्रल थे, 4 पैरों से चलते थे, फिर बाईपेट्रल हुए, 2 पैरों से चलना शुरू किया हमने, जब बाईपेट्रल हुए तो हाथों का यूज कैसे शुरू हुआ, ब्ला ब्ला, और जो चीजें हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे इस चैप्टर में, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। यानी एक्चुअली जो हिस्ट्री का डिवीजन है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, इसके भी पहले की हिस्ट्री पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जब इंसान कैसे बने ये समझना। एक लंबी कहानी है और इंटरेस्टिंग कहानी। आप चाहे हिस्ट्री के स्टूडेंट हो या ना हो, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि हम कैसे बने, हम कैसे आए। हमारा ये जो आज एनाटॉमी है, जो हमारी 2 कान, 1 नाक, 2 आंख, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, हम सीधे खड़े होते हैं, चल पाते हैं, दिमाग लगा पाते हैं, सोच पाते हैं, खा पाते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं, ये सारी चीजें एक दिन में नहीं। इनके पीछे एक लंबा टाइम स्पैन है, एक लंबा समय है और एक लंबी लड़ाई है कहीं इंसानों की, हमारी ही। कैसे हम जो पुराने जिस फॉर्म में थे, वो पिछड़ा हुआ फॉर्म था, वो एक बैकवर्ड कह लीजिए कि वो एक स्पीशीज थी, और हम आज जो है चांद पे पहुंच गए, हम दुनिया भर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, बम और बंदूक बना के एक दूसरे को मार भी रहे हैं, तो इसके लिए दिमाग की जरूरत है ना। ये एक दिन में नहीं आया, कैसे आया और कैसे क्या हुआ, इसके बारे में ह्यूमन बीइंग की ओरिजिन और ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो। क्लियर है? इसके लिए मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा तुम्हारे साथ अभी, और उसमें एक फ्लो चार्ट बना हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, और मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो वो तुम्हारे नोट्स बनाने के भी काम आएगा। तुम उससे बड़े आराम से कॉपी कर सकते हो, चीजों को लिख सकते हो, और कंसाइज वे में पूरा चैप्टर तुम्हारा तैयार हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दिस वीडियो।